हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जो कि सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मॉडर्न आर्ट है। क्योंकि कभी कभी जब लोगों को कुछ समझ ना आए तो उसे मॉडर्न आर्ट कह देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बार बार देखो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी बॉलीवुड हिस्ट्री में सिर्फ दो ही ऐसी मूवीज आई हैं जो अपने टाइटल को 100% सूट करती हैं, जिसमें से एक ये मूवी है। और जैसा कि इसका नाम है बार बार देखो, आपको इसकी स्टोरी समझने के लिए इसे बार बार देखना ही होगा। हालांकि ये मूवी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इसे बार बार देखो, बल्कि इसकी वजह है इसका कॉन्सेप्ट जो कि टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है, जिसे इस मूवी के अंदर इस तरह से दिखाया गया है कि 2 सीन बीत जाने के बाद आप याद ही नहीं रख पाओगे कि आपने पिछले सीन में क्या देखा था। और एक बात, अगर आप टाइम ट्रेवल सुन के ये सोचो कि हीरो किसी हाईटेक मशीन में बैठकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की ऐसी तैसी करेगा, तो माफ कर देना यार, तुम लोग पूरी तरह से गलत हो। नहीं, बहुत बुरी तरह से गलत हो। क्योंकि इस मूवी में हीरो सिर्फ सोकर, हाँ सही सुना आपने, सिर्फ सोकर टाइम ट्रेवल कर लेता है। मतलब यार, नासा वाले पागल हैं जो रॉकेट बना रहे हैं। यहाँ लड़के ने सिर्फ एक तकिया और रजाई से स्पेस टाइम की धज्जियां उड़ा दी। मूवी में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ। और जिस वक्त ये मूवी आई थी उस वक्त कैटरीना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की मूवी करने की उनकी क्या वजह होगी, या फिर किस मजबूरी में उन्होंने ये मूवी की। और इस मूवी के अंदर उनके इतने रोल हैं कि भाई मैं क्या ही बताऊं, आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। कभी जीएफ, कभी वाइफ, कभी मिड एज वाइफ, कभी एक्स वाइफ, तो एक रियलिटी में वो किसी और की वाइफ बनी है। हाँ, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। और जिन लोगों ने भी इस मूवी को मूवी थिएटर में जाके देखा, मेरी तरफ से उन सभी को एक ग्रैंड सैल्यूट। और उनमें से भी जो लोग इस मूवी को पूरा देख के हॉल से बाहर निकले, मैं मोदी जी से बात करके तुम्हें राष्ट्रीय नागरिक घोषित करवाने को कहूँगा। तो चलो अब इस मॉडर्न आर्ट, मेरा मतलब है कि सिरदर्द, मेरे कहने का मतलब है कि मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जैसे, जो कि उसकी भाषा में एक मैथमेटिशियन जीनियस है। और असल में ये कितना बड़ा मैथ का जीनियस है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके अलावा जय की एक जीएफ भी है। हाँ, इस आदमी की एक जीएफ है जिससे इसकी शादी होने वाली है। साथ ही जय को कैम्ब्रिज के अंदर नौकरी भी मिल रही है। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन यहाँ आती है एक प्रॉब्लम कि लड़की वाले नहीं चाहते कि जय लंदन जाए, जिस वजह से गुस्से में जय दिया से अपने दहेज में मिलने वाले घर में शादी तोड़ देता है और उसका दिल तोड़कर एक पूरी बोतल चढ़ाकर सो जाता है। और सोते ही हुआ बूम। और अगले दिन जय की आंख एक अनजान जगह खुलती है और यहाँ इसे मिलते हैं बैक टू बैक सरप्राइजेस। सरप्राइज नंबर 1 ये इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। सरप्राइज नंबर 2 इसकी शादी दिया से हो चुकी है और ये थाईलैंड में हनीमून मना रहा है। और सरप्राइज नंबर 3 इसने अपनी जॉब छोड़ दी है, यानी भाई अभी शादीशुदा है और बेरोजगार भी, लेकिन हनीमून थाईलैंड में मना रहा है। लेकिन इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? शायद बीवी के दहेज में मिला होगा। खैर, हनीमून पे आया है तो गाना तो गाएगा ही। और नाच गाना करने के बाद ये थक हार कर फिर सो गया और सोते ही हुआ बूम। और जब इसकी आँख खुली तो वक्त, जज्बात और हालात सब बदल चुके थे, क्योंकि बंदा टाइम में फिर से आगे चला गया। और यहाँ इसे मिले फिर सरप्राइज। सरप्राइज नंबर 1 ही बिकम अ फादर। मुबारक हो भाई साहब। एंड सरप्राइज नंबर 2 अब ये आदमी लंदन में है। अब देखो, एक आम आदमी इसे ऐसे समझेगा कि अच्छा, मैं पहली बार सोया तो 10 दिन आगे गया और दोबारा सोया तो 2 साल। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये आदमी तो मैथ का जीनियस है। तो ये इस सीधी बात को समझने के लिए इसे चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ कैलकुलेट करके, और तब जाकर इसे ये सीधी बात समझ में आती है। क्या ही मैथमेटिशियन जीनियस बनेगा रे तू, कि अगर 2 जमा 2 करने के लिए भी तुझे ब्लैक बोर्ड और चौक चाहिए। मन तो क्या कि इसके हाथ से चौक छीनकर इसी के मुंह पे दे मारूं। और इस सारे झमेले के बीच हमारे कुंभकर्ण को फिर नींद आ गई और ये आदमी फिर सो गया। और सोते ही हुआ टाइम ट्रेवल और अब बंदा सीधा पहुंच गया है 2034 में। और यहाँ तो इसका फ्यूज ही उड़ गया, क्योंकि अब ये बुढ़ापे की डायलीज पे दस्तक दे रहा था। और यहाँ भी मिलते हैं इसे बैक टू बैक सरप्राइज।
सरप्राइज नंबर 1, बेटा अब बड़ा हो चुका है। और एक मिनट जरा इसका हेयर स्टाइल देखो ब्रो, अगर फ्यूचर में लोग इस तरह का हेयर स्टाइल रखने वाले हैं तो मैं पास में ही अच्छा हूँ। और यहाँ पे इसका यही ताजा तरीन जवान हुआ बेटा इसे देता है एक और सरप्राइज कि इसे जाना होगा सिविल कोर्ट। तो अब क्योंकि ये 3 बार सो करके फ्यूचर में पहुंच गया है तो इसे लग रहा है कि शायद इस टाइम पे लौंडे शादी के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हैं और ये इस वक्त शादी करना चाहता है। तो अब भले ही इसका शरीर फ्यूचर में हो लेकिन दिमाग तो पास्ट का ही है। तो ये लगा इसे समझाने, अरे बेटा तू शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है कि इस टाइप में लोग ज्यादा जल्दी करते होंगे लेकिन तू कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है। क्योंकि जब मैं तेरी एज का था तो बेटा मैं अपनी लंगोट में हकता था और तू भी हक। तेरे पास लंगोट नहीं है तो क्या हुआ, तो मेरे मुंह पे हक। और ये रास्ते भर उसे समझाते समझाते आखिरकार कोर्ट पहुंच गया। और कोर्ट पहुंचकर इसे मिलता है एक और सरप्राइज कि इसका बेटा यहाँ पे खुद शादी करने नहीं आया बल्कि ये तो यहाँ इन्हीं की शादी तोड़वाने आया है। इनफैक्ट यहाँ पे इस मैथ जीनियस का डिवोर्स हो रहा था, जिसे सुनकर इसे सरप्राइज से शॉक लग गया। और अब फाइनली कटरीना बन गई है इसकी एक्स वाइफ। जिसके बाद ये महान गणित का जीनियस अपने घर पहुंचता है और यहाँ पे ये अपनी 1000 IQ लगाता है कि पहली बार सोया तो 10 दिन आगे बढ़ा, दूसरी बार सोया तो 2 साल, इस बार सोया तो पूरे 16 साल आगे पहुंच गया। यानी जिस रफ्तार से इसके दिन कट रहे थे इसकी जिंदगी तो 4 दिन की ही बची थी। और ये सोच के सदमे में चला गया कि इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब वेस्ट होने वाला है। और इन्हीं सब चीजों के बीच ये वो धागा खोल देता है जो पंडित जी ने इसकी शादी के वक्त बांधा था। हाँ वही, जो कि शायद टाइम मशीन का रिमोट भी था, क्योंकि उस धागे को खोलते ही ये फिर से सो गया। यार अब बस भी कर, कितना सोएगा ये। और अब जब ये सो गया है तो सोते ही हुआ टाइम ट्रेवल। लेकिन इस बार बंदा फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में पहुंच गया, यानी ये आदमी अब फिर से जवान हो गया। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि इस आदमी के सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। और इसे यहाँ समझ आता है कि ऊपर वाले ने इसे एक अनडू बटन दिया है अपनी शादी बचाने के लिए। इसे पूरे करने होंगे 3 टास्क। टास्क नंबर 1, कॉलेज से प्रमोशन लेटर लो। टास्क नंबर 2, बेटे के फुटबॉल मैच में जाओ। टास्क नंबर 3, बीवी के आर्ट एग्जीबिशन शो में जाओ। प्लान बिल्कुल सीधा था, इसने कॉलेज से लेटर ले लिया और यहीं पे खुशियां मनाने लगा कि चलो अब ये सारे काम तो निपटा ही लेगा। लेकिन तभी इसके पास एक और एक्स्ट्रा टास्क आ जाता है, यानी इसकी एक पुरानी दोस्त का कॉल आ गया था जिसका पति खो गया है। तो अब जय, जो कि 1 नंबर का बेवकूफ, मेरा मतलब है कि मैथ का जीनियस है, वो अपने सारे काम धाम छोड़कर उस दोस्त के पास पहुंच जाता है। और यहाँ इसकी वो दोस्त इसके कंधे पे सर रख के घंटों तक रोती है और ढेरों दारू पीती है। और फिर होता है ये। लेकिन तभी इसे याद आता है कि अरे यार, मुझे तो कुछ और भी काम पूरे करने थे। लेकिन तब तक कि गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि बेटे का मैच मिस, बीवी का शो मिस। और जब ये थक हार करके घर पहुंचा, खुद रोकर और बीवी को रुलाकर, ये आदमी फिर से सो गया। मतलब क्या सोच के सो रहा है ये कि चलो मिशन तो सक्सेसफुल नहीं हुए, मैं सोकर टाइम ट्रेवल कर लूं। और अब इसकी आंख खुली है कई साल आगे और इसकी शक्ल देख करके लगता है कि ये शायद 2047 में पहुंच गया है। अब यहाँ आंख खुलते ही इसे मिलते हैं कई सारे सरप्राइज। बेटा बेटी बड़े हो चुके हैं और शुक्र है कि अब बेटे का इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं है। साथ ही यहाँ पे इसके और भी कई सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, जिसे देख करके इसे लगता है कि शायद यहाँ पे सारे लोग किसी खुशी के मौके पे इकट्ठा हुए हैं। और ये यहाँ पे इनसे बोलने लगता है, और बच्चों क्या हाल है? क्या चल रहा है? बड़े खुश लग रहे हो सब लोग। क्या हो गया, भारत विकसित राष्ट्र बन गया क्या? लेकिन तभी यहाँ पे इसे मिलती है एक बैड न्यूज। बैड न्यूज ये कि अब इसकी मम्मी जी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अब कहीं भी इसे शॉक्ड या सरप्राइज एक नहीं मिला, तो यहाँ पे भी बैड न्यूज एक क्यों मिलेगी? तो यहीं पे मिली इसे एक और बैड न्यूज कि दिया अब इसकी नहीं बल्कि किसी और की वाइफ है। दुख, दर्द, पीड़ा, इतनी ज्यादा पीड़ा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना सब कुछ झेलने के बाद अब तो यह आदमी बिल्कुल हार ही मान चुका है कि बस इस बार सोऊंगा तो सीधे स्वर्ग में आग खुलेगी। तो ये निकल पड़ा दिल्ली मेट्रो में सवारी करने, ये देखने की क्या फ्यूचर में मेट्रो कुछ बदली है कि वैसे ही है। लेकिन इस बार मेट्रो में मिलता है इसे एक सरप्राइज ये कि यहाँ पे मिलते हैं इसे वही पंडित जी जिन्होंने इसकी शादी कराई थी। यार ये पंडित जी अभी तक की जवान है। ऐसा लगता है कि जय तो सिर्फ मोहरा है, असली टाइम ट्रेवल तो ये पंडित जी कर रहे हैं। अब ये इस टाइम लाइन में भी कैसे आ गए? ये राज तो उसी धागे के साथ चला गया
और यहाँ पंडित जी इसे देने लगते हैं ज्ञान। बेटा ये लाइफ चलती ट्रेन है और तुम विंडो सीट पकड़कर सो गए थे। पंडित जी की इतनी गहरी बात सुन के आखिर जय पे क्या असर होगा, और क्या असर होना था, सही पकड़े हैं। जय फिर से सो गया और जब जगा तो बंदा फिर से पास में था। और यहाँ इसे समझ में आता है कि ऊपर वाले ने इसे अब तीसरा मौका दे दिया है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों दे दिया। अच्छा भला वहीं पे पिक्चर खत्म हो जाती अगर इसे एक और मौका ना मिलता। लेकिन अब ये फिर से पास्ट में है, तो ये इस बार सारी गड़बड़ियां ठीक करने की सोचता है। यानी कॉलेज गया लेकिन प्रमोशन लेटर को होल्ड पे डाल दिया। दोस्त का फोन आया पर उसके पास नहीं गया, बल्कि बेटे के फुटबॉल मैच में गया। उसके बाद अपनी उस दोस्त के पास गया और उसकी मदद की। उसके पति को ढूंढा जो सड़क किनारे पकोड़े तल रहा था। देख रहे हो डायरेक्टर ने कितने साल पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे पकोड़े तलने में ही फ्यूचर है, या फिर लोग फ्यूचर में पकोड़े ही तलेंगे। और आखिर में अपने बीवी के आर्ट एग्जीबिशन शो में पहुंच गया। यानी इस वक्त ये समझ लो कि बंदे ने अपने सारे पाप धो लिए थे, और ये सारे पाप धोने के बाद ये फिर से सो गया। और अब इसकी आंख खुली तो ये उसी टाइम में वापस आ गया था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, यानी अपने शादी के टाइम पे। इसे समझ में आ गया था कि लाइफ को कैलकुलेटर से नहीं बल्कि दिल से जीना चाहिए। ये पंडित जी से माफी मांगता है, दिया से शादी करता है, और आखिर में शुक्र है कि ये मॉडर्न आर्ट, मेरा मतलब है कि सिरदर्द, यानी ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये नींद भरी दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप भी अगर ऐसे ही सो के टाइम ट्रेवल करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, वीडियो में हो सकता है कि अभी फन थोड़ा कम हो, लेकिन मैं धीरे धीरे उसे बढ़ाने की और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।